आज पुजारली पंचायत के लगभग हर वार्ड से 7 वार्ड से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल, स्थानीय प्रधान, उप प्रधान, पूरी पंचायत, बीडीसी और वहाँ पे जो ग्राम समिति है और उसके अलावा युवा मंडल है, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिला। बड़े दुख की बात है कि शिमला के आसपास के जो गांव और पंचायतें हैं उनको बिना सुने हुए जो सरकार है अपनी मर्जी से उनको शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज करती है और बहुत किस्म की समस्या हैं। ये जो पंचायत है विशेष रूप से इनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या तो जब से वहाँ साईं ट्रस्ट आया उसके बाद उन्होंने जो सरकारी रोड वहाँ पर बंद कर दिया और जंगल काट के वहाँ पर दूसरा रोड बना रहे थे। उस समय भी इन लोगों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, उस रोड को रोका और पीडब्ल्यूडी के रोड को जो लोग रियासतों के समय से चलता था, जहाँ हाथी भी चलते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया था। उसके अलावा अभी जो पूरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इन्हीं के क्षेत्र में दोगड़ा पुल में, वहाँ इनके बड़मुख देवता है बहुत है, पर वहाँ एसटीपी जो एसटीपीएनएल है वहाँ पर एसटीपी लगाने जा रही थी, उसके लिए भी निरंतरता में इनका संघर्ष जारी है। और अभी जो वर्तमान में 4 लेन आने वाली है तो इस इलाके के लोगों को ना तो प्रॉपर 4 टाइम कंपनसेशन मिला, सरकार ए हो या बी हो, और उससे जो डेब्रिज निकल रही है, लोगों की घासनियां और खेत खत्म हो रहे हैं। और ये नई प्रॉब्लम इस एरिया के अंदर अभी तक जो एरिया ये पूरा न्यू शिमला वगैरह ये सब इन्हीं का पहले पार्ट होता था, अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया प्लॉट को लेने के लिए वहाँ रोड इस समय सरकार ने, और इसमें सबसे बड़ी गलती है कि अगर एडजॉइनिंग काउंसलर जो इलेक्टेड बॉडी है या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत वो चाहती कि ये एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाए तो ये जायज था, जेन्युइन था, माना जा सकता था। सरकार ने बैक डोर से एक प्रपोजल भेजा, वो कॉर्पोरेशन के हाउस में लगा और वहां से प्रस्ताव पास होकर के कैबिनेट में गया और कैबिनेट में भी पास हो गया। अगर इस तरीके का अगर काम होगा तो जो स्थानीय लोग हैं अगर उनको बोलते कि उनको शायद पानी की कमी ना हो, तो पानी की कमी, पूरे का पूरा पानी जो शिमला शहर में आता है वो तो शिमला ग्रामीण तहसील और कसुम्पटी क्षेत्र से आता है। और जब इन लोगों को पानी देने की बात है तो अभी सरकार ने एक फैसला किया है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी अगर एडजॉइनिंग विलेज में जाएगा तो वो एक उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा रेट है वो लगते हैं। कोई बिजली का मीटर लेना हो उसके लिए अवैध वो घर घोषित किए जाते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा जो अच्छी चीज़ है वो सारी शहर के अंदर जाएगी और शहर की जो गंदगी है और जो अन्य समस्या है वो गांव में आएगी। इसको किसी भी लेवल के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले भी यहाँ जो 39 गांव हैं, पहले 13 पंचायतें थी, बाद में 9 हुई, उनके भी लोग इनके पूरे समर्थन में है और ये आश्वासन दिया है कि आज अगर इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं होता मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो किसान सभा जिस तरीके इनकी अगुवाई में जो भी होगा आने वाले समय में संघर्ष करेगी और कभी भी अनुमति नहीं देगी कि ये एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिले। धन्यवाद। आज जैसा कि पिछले कल जो है हमारी ग्राम पंचायत पुजारली में लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उसमें सब लोगों ने एक मीटिंग रखी थी कि भी हमारा जो है जो भी गवर्नमेंट ने जो है जो कैबिनेट में पास किया कि कुछ एक जो हमारे 3 वार्ड से कुछ एक 15 खसरा नंबर जो ले रखे हैं उसमें जो है क्या नाम कहते हैं लोगों का ऑब्जेक्शन है और पंचायत का भी उसमें ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है कि गवर्नमेंट ने हमको पूछा नहीं इस विषय पे, क्योंकि कुछ एक मैंने पिछले कल भी एक बाइट दी थी कि कुछ एक सिस्टम वो होता है कि भी आप हमारे को भी पूछो ताकि हम लोगों को जो है इसमें कन्वे करें कि हमने इसमें आना है कि नहीं आना है। तो इसमें आज हमने कल जो है डिसाइड ये किया था कि हम डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारे को ट्रीट भी किया और बोला भी, आश्वासन भी दिया कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि भी क्या है इसमें जो है। बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि अभी हमारा जो है नेक्स्ट कार्यक्रम जो है मंत्री जी से मिलने का है, अनुरोध जी से मिलने का है हमारा जो प्रोग्राम। परेशानियाँ क्या आ सकती? नहीं, बहुत सारी परेशानी है इसमें। मैक्सिमम ऐसा है कि देखो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि पंचायत जो हम जो है सरकार जो मर्जी हो, हम भी एक तरह की सरकार हैं, पंचायत भी एक तरह की, हम हर तरह की फैसिलिटी जो हमारे पास आती है हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, मर्ज होने से हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे को सबसे पहला बोझ तो हमारा जो टैक्स का पड़ेगा,
जब हमने कोई चीज़ जनरेट नहीं की तो हम टैक्स क्यों देंगे? हम खुद दे रहे हैं। अगर तो हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई होते हैं, चलो एमसी में आते हैं तो एमसी वाले टैक्स लेते हो, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम कैसे क्यों टैक्स देंगे? सबसे पहली बात है कि टैक्स हमारे पास विश्व नहीं बिगो में हमारे पास जगह है, और जो एडजॉइनिंग जो लोग जो हमारे एमसी में मर्ज हुए हमारे को उनका पता है कि वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं और फैसिलिटीज़ किस नाम से या कि जो है वो मतलब जो एमसी दे रही है। हमारा विरोध पहले भी था, पिछली गवर्नमेंट में हमने एक 10-12 लोग हम पिछली गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री टीसीपी मंत्री से मैं खुद मिला हूँ, उन्होंने इसको कहा था कि हम नहीं होने देंगे। मेरा खुद एज वाइस ये है कि लोगों को क्या पूछना नहीं है या डिसीजन, अब हम पंचायत में भी डिसीजन ले ले। कभी ऐसा होता है मेरे वार्ड में, मेरी पंचायत में वार्ड नंबर 4 में 118 के तहत जो है एक एप्लीकेशन आई है हमारे पास पंचायत में कि 118 के तहत जो है हमारे को इसमें परमिशन दी थी, तो हमने अभी उसको स्टॉप रखा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो लोग हैं उनसे पूछे कि भी ये 118 की परमिशन किसको मिलती है, जो आउट ऑफ हिमाचल से है, ठीक है जी, नॉन एग्रीकल्चर उनको मिलती है। क्योंकि हमको प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि देखो जहाँ तक मेरी नॉलेज है 118 की परमिशन वन टाइम ही मिलती है, चाहे वो एक बिश्वा ले, एक बीघा ले और क्या नाम कहते हैं जितनी मर्जी ले, जहाँ तक है। बाकी हमने इवन की अभी जब डिस्कशन हुई थी हमारी तो हमने पटवारी जी को भी पूछा था अगर कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आई तो हम उसमें एनओसी देंगे, पंचायत देगी। तब तो अगर जिस तरह से इन्होंने किया तो हम भी जो है क्या नाम कहते हैं उनको एनओसी दे देंगे। पर चलो विषय ये नहीं है, अभी ऐसा है कि हम मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, जो कंसर्न हमारे मंत्री जी है, एमएलए हैं और कैबिनेट मंत्री, हम उनसे बात करेंगे कि भी आप जो है इसमें संज्ञान लें और इसको स्टॉप कर दे ताकि जो ये जो मुद्दा जो भी है ये चीज़ खत्म हो जाए। मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ। अब हमारे को भी तो लोग बोल रहे हैं कि भी आप क्या कर रहे हैं पंचायत, और इवन की हमने तो 6 तारीख को अपनी पंचायत की मीटिंग की और हमने अपना उसमें विरोध दर्ज करके मंत्री जी को हमने जो ज्ञापन जो भी पंचायत का प्रस्ताव है वो हमने दे दिया। बाकी इससे ज़्यादा तो मतलब जो क्या बोल सकते हैं। बाकी डीसी साहब की तरफ से हमारे को पूरा आश्वासन मिला है कि मैं इसको देखूंगा और इसको करूंगा कि क्या करना हमने, जो इनके लेवल का वो कर सकते हैं मतलब।